बड़े साहब, खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं रह गई? अरे नहीं, कोई कमी नहीं रह गई। बहुत मजा आया। इनाम पहुंच जाएगा तुम्हारा। आगे भी कुछ काम आए तो याद कीजिएगा। हाँ, याद करेंगे। काम वाम तो आता ही रहता है तुम लोगों के लिए, हैं? जी जी बड़े साहब। ठीक है। देखा जाए जरा पद्मा की गाड़ी कहाँ तक पहुंची। राधे जी, अभी लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ भूल जाइए, माफ कर दीजिए और हमरी सुप्रिया को ना कहीं अच्छी सी जगह घुमा के लाइए। हाँ राधे, ले जाना इसे बाहर घुमाने। अब दादी अभी नहीं, बाद में ले जाएंगे। एक्चुअली हमें वो पंचायत के काम से बाहर जाना है। हाँ ठीक है, हम सिटी सेंटर मॉल के पास मिलते हैं। राधे जी झूठ काहे बोल रहे हैं? रहने दीजिए भाभी, मैंने कहा ना आपको, इनको कहीं नहीं ले जाना मुझे। मैं बोल रही हूँ आपको, ये एकदम से बदल गए, बिल्कुल टाइम नहीं देते। हमें ऐसा काहे लग रहा है जैसे राधे जी कुछ छुपा रहे हैं। तुम्हें पता है, मैं बहुत साफ साफ बोलती हूँ। जो दिल में है वही जुबान पर है। और तुम्हारी महुआ से नजदीकियां मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे क्या, दुनिया में किसी भी गर्लफ्रेंड को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। प्लीज यार कोमल, काम और प्यार, ये दोनों चीजों को अलग रखो ना तो बेटर है। तुम्हारा मिशन कितना इम्पोर्टेंट है ये मैं अच्छे से समझती हूँ, लेकिन तुम मेरी एक बात कान खोलकर सुनो। अगर मैंने प्यार किया है तो पूरी शिद्दत के साथ उसे निभाऊंगी, ना खुद डिस्ट्रैक्ट होंगी और ना तुम्हें डिस्ट्रैक्ट होने दूंगी। तुमने अभी मेरी बैड साइड देखी नहीं है आदि, बता रही। ये शोर कैसा है? अरे किसकी शादी है भाई, और कौन हो तुम लोग? अरे कुछ न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है।
हमारी इच्छा है कि आप दोनों एक बार फिर से शादी कर लो। प्लीज पापा मैया। शादी? एकदम सही बात है महुआ, तू भी हाँ कर दे। अब देखना, नई शकल की फोटो भी नहीं है आर्यन की हमारे पास। अब नई शुरुआत है तो शादी के एल्बम में ये नई फोटो भी तो होनी चाहिए कि नहीं? लेकिन अम्मा जी। चुप रह तू भाई। आर्यन तू बता बेटा, तुझे मंजूर है? अपने बच्चों की बात पूरी करेगा कि नहीं? आदि नहीं नहीं नहीं, शादी मत करना आदि। ये तुम अपना काम करो और निकलो वहां से, पागल है ये लोग। इस रामनवमी पे हम तुम दोनों की शादी फिक्स कर दे, मंजूर है? प्लीज ना पापा, प्लीज। हाँ बाबा, मान जाओ ना प्लीज, माई मान जाओ। हाँ। माई पापा की फिर से शादी होगी। हे महादेव, ये सब क्या हो रहा है? हमें कौन रास्ता दिखाइए। तो फिर तेरा रामनवमी के दिन हम आर्यन और महुआ की शादी करेंगे। नहीं, हम ये ब्याह नहीं कर सकते। ये हमरा कोतवाल हो ही नहीं सकता। अम्मा जी और बच्चों को शक ना हो, इसलिए मैंने हाँ बोल दिया, उनकी खुशी के लिए। पर एक विधवा को झूठ बोलकर कि मैं उसका मरा हुआ पति हूं, ऐसे धोखे से मैं ये शादी नहीं करूंगा। मुझे जल्द से जल्द इस हवेली के राज का पता लगाना होगा। हमें इन 4 दिनों में साबित करना होगा कि ये हमरा कोतवाल नहीं है। सिर्फ ये 4 दिन है मेरे पास, ये पता लगाने के लिए कि मेरी बहन कहाँ है, और महुआ को सच बताकर ये शादी नहीं करने के लिए। महुआ और उसके बच्चों को छोड़ेंगे नहीं। क्या कर रहे हैं आप? ध्यान कहाँ है आपका? गाड़ी उड़ा देती है अभी आपको। जान जान बचाए तुम हमारी। तो क्या मरने देते? कहाँ फोन पे बात कर रहे थे? बड़े साहब ठीक हो? धन्यवाद हमारी जान बचाने के लिए। जेल से निकल रहा है आज, इससे सिर्फ डराना है, उड़ा मत देना, ठीक है ना? मैं लास्ट मोमेंट पे आके इसे बचा लूंगा। आपकी जान चली जाती तो मेरे तो पैसे अटक जाते ना। वाह बेटा, कमीने हो तुम। हाँ, जान भी बचाए तो उसमें भी फायदा। हाँ अच्छा बड़े साहब एक बात बताइए, वो अब वो कंसाइनमेंट के लिए किसी को ढूंढ रहे थे ना, क्या हुआ वो कंसाइनमेंट का? निकला क्या? अरे नहीं, अभी थोड़ा मामला गर्म है बॉर्डर पे, वक्त लगेगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा।
रुकना पड़ेगा, पर मैं दौड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन सही कीमत के लिए। आप बताइए। ठीक है, काम होगा तो वक्त आने पर बताते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, थोड़ा आराम से कदम उठाइए, रिस्की काम है ना भाई। लड़कियों को एक देश से दूसरे मुल्क तक पहुंचाना है, बहुत टेंशन वाला मामला है ना। वैसे रखते कहाँ हैं आप? लड़कियां हैं ना, रिस्की काम है ना, भाग सकती हैं, नाम उगल सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। रखते कहाँ हैं आप? कहावत सुने हो, चिराग तले अंधेरा। हा? दुनिया जहान में लोग ढूंढते हैं जो चीज चाहते हैं, लेकिन वहां नहीं ढूंढते जहां वो होती है। समझ रहे हो ना? खैर तुम ना समझ पाओगे, छोड़ो। इसका मतलब हवेली से कुछ तो लेना देना है मेरी बहन का। तो टेंशन मत ले रिया, तुम्हारा भाई तुम्हें जरूर ढूंढ निकालेगा। चिराग तले अंधेरा। दुनिया जहान में ढूंढते हैं लोग जो चीज चाहते हैं, लेकिन वहां नहीं ढूंढते जहां वो होती। रिया की लास्ट लोकेशन इस हवेली में थी। इसका मतलब है कि हो सकता है कि रमेश ठाकुर ने उन लड़कियों को यहीं कहीं छुपाया हो। मुझे इस हवेली से ही ढूंढना शुरू करना होगा। कुछ समझ नहीं आ रहा। वो आर्यन है तो फिर हमें आर्यन जैसा लग काहे नहीं रहा, और अगर आदित्य है तो फिर किस मकसद से आया है वो यहाँ? आखिर वो चाहता क्या है? ये गौरी क्यों रो रही है? गौरी? गौरी तो सो रही है, तो फिर रो कौन रहा था? ये कौन रो रहा है? ये कौन है? ये कौन रो रहा है?